So today we are going to do a very important concept, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। ठीक है। ये हम लोग का जो चैप्टर है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में, उसमें एक कंसेप्ट है पीपीसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा, पेपर लीक। समझ में आ गया? अगर तुम इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहा है और अगर तुमको ये नहीं पता पीपीसी, तो सोच लेना तुम्हारा गया, 10 मार्क्स तो कम से कम गया। ठीक है। तो सबको ये पीपीसी का जो कर्व का एनालिसिस है ये समझ में आना चाहिए। और सही बोले तो बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा कोई हाथी घोड़ा भी नहीं कि समझ में नहीं आएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। दिमाग भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा बस सुनेंगे ढंग से तो हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ही रीड कर दे रहा हूँ उसको। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ सिंपल डायग्राम नोन एज पीपीसी कर्व। ठीक है, इसको नॉर्मली हम लोग पीपीसी बोलते हैं। आजकल तुम लोग का तो स्टाइल ही चल रहा है ना हर चीज का एक्रोनियम यूज कर लेने के। ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हम लोग के जमाने में तो पूरा बोलना पड़ता था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर हम लोग सर को पीपीसी बोल देते थे ना, सर बोलते रुक जा बेटा मेरे पास भी एक केकी सी है, मैंने केन 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 कहाँ है। लेकिन तुम लोग के जमाने में सब यही चल रहा है, तो पीपीसी। ठीक है। We will first explain the concept of production possibility curve and then use it to illustrate some of the central problems explained by above. तो बोला पहले हम आपको पीपीसी कर्व बताएंगे कैसे बनता है, फिर हम बताते हैं कि पीपीसी कर्व से हम रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, पीपीसी कर्व हमको किस तरह से बताएगा कि हमारा क्या प्रॉब्लम है इकोनॉमी में। ठीक है। तो अगर आप पीपीसी कर्व ड्रॉ कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपका इकोनॉमी कैसे किस लेवल पे फंक्शन कर रहा है। ठीक है। चलो। तो इकोनॉमिक्स में हमेशा हम लोग कोई ना कोई चीज को कांस्टेंट लेते हैं, हम लोग हमेशा कोई ना किसी को फिक्स करते हैं अपना कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया है, कंसिडर अ सिंपल इकोनॉमी विच हैज टू प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। हमारे पास दो ही गुड्स है, एक्स और वाई सपोज, है ना। तो ये हमारा एक तो यहाँ पर हम एक तो क्या नाम है हाइपोथिकेशन ले लेते हैं कि भाई हमारे पास दो ही प्रोडक्ट है इकोनॉमी में, है ना। तुमको तो पता है कि धीमंत का थाली में ही दो से ज्यादा सामान होता है ना। लेकिन यहाँ पे चलो दो का ही ले लेते हैं क्योंकि दो से समझाना है, ज्यादा करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो दो हम ले लेते हैं कि दो ही प्रोडक्ट है हमारे पास एक इकोनॉमी में। ठीक है। चलो यहाँ पर इन्होंने ना बहुत ही इंटरेस्टिंगली दो जो प्रोडक्ट लिया है वो लिया है बटर एंड गन्स। ठीक है ना। तुम देखिएगा बटर और गन्स जो है वो एकदम आपस में ऑपोजिट है ना। गन्स का मतलब होता है वॉर और बटर का मतलब होता है फूड, है ना। तो दो एकदम डिफरेंट कंसेप्ट इन्होंने जानबूझ के इसके लिए लिया है कि इकोनॉमी जो है वो क्या वॉर की तरफ जाएगा या एग्रीकल्चर की तरफ जाएगा। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने अच्छा एग्जांपल लिया गन्स और बटर जो आपस में काफी डिफरेंट है। ठीक है। तो हर इकोनॉमी को ये सोचना पड़ता है कि हम गन्स प्रोड्यूस करें कि हम अपने लोगों का भला सोचें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जापान का बात करेंगे, तुम लोग को पता है जापान का वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज है वर्ल्ड का, पर उनका मिलिट्री बिल्कुल नहीं है ना। इनफैक्ट यूएसए ने उनको बोला हुआ है कि हम आपको है माने अगर आपको कोई भी मिलिट्री सिचुएशन रहेगा तो यूएसए उसको हेल्प करेगा। तो जापान का एक भी पैसा नहीं लगता है गन्स में। ठीक है। वो लोग अपना पूरा 95% जो है वो माने इस तरफ लगाते हैं, माने वॉरफेयर में नहीं लगाते। तो उनका काफी पैसा बच जाता है। तो बहुत ही सुटेबल एग्जांपल लिया बटर एंड गन्स। ठीक है। which illustrates the problem of choosing between civilian, देखो खुद ही बोल दिया सिविलियन एंड नॉन सिविलियन गुड्स। समझ में आ गया बात को? कोई प्रॉब्लम? तो एग्जांपल बिल्कुल नहीं। सही है। Given the total amount of resource and the level of technology, and assuming that all resources are fully employed in the most efficient way, we can think of various combination of two goods, gun and butter, that the economy will be able to produce। इसका मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है तीन चार तो अगेन आप लोग जब ये आंसर लिखोगे तो ये सारी चीज आपको बोलनी पड़ेगी आंसर में कि हम लोग का assumptions क्या है कि हमारे पास जितने रिसोर्स थे हमने उसको टोटल यूज कर लिया। ठीक है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी तक की। ठीक है। इसके बाद आ सकती है लेकिन अभी तक की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है। और हमने पूरे रिसोर्स को फुल्ली इंप्लॉयड किया, माना अगर उनका 100% कैपेसिटी है तो हम उसको 100% कैपेसिटी में यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? जितना रिसोर्स है देश का सारा यूज कर लिया है। जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट है हमारे पास एज ऑफ नाउ। ठीक है। और हमने उसको टोटल 100% एफिशिएंटली यूज कर लिया है। ठीक है। सो वी कैन थिंक ऑफ वेरियस, अब हम लोग को ये सुना है कि हम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं गन्स एंड बटर का। समझ में आ रही है बात को? माने इससे ज्यादा बनेगा ही नहीं। माने ये जो गन्स एंड बटर है ना इसको टोटल रिसोर्सेज के हिसाब से कितना कितना बना सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है किसी को प्रॉब्लम? नो। ओके। If all the given resources are used in the production of guns, the maximum amount of guns can be produced is 15,000 guns। ये भी ध्यान में रखो, यहाँ बोल रहा है कि अगर हम सारा रिसोर्सेज यूज करके, माने जो हमारी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके और पूरा एफिशिएंटली हम रिसोर्स को यूज कर लेंगे तो हम 15,000 गन बना सकते हैं। ये मेरी कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम 50,000 गन्स बनाएंगे तो मेरा बटर बिल्कुल नहीं बनेगा, बटर बनेगा जीरो। क्यों? क्योंकि हमने सारा जो मेरा रिसोर्सेस है वो गन्स में लगा। So this is one possibility. I can make total guns and no butter. ठीक है।
अगर आप दूसरे एक्सट्रीम में जाएंगे, ऑन द एट द अदर एक्सट्रीम, इफ द रिसोर्सेज आर डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ बटर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बटर दैट कैन बी प्रोड्यूस विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज 5 मिलियन केजी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब अगर हम सपोज कर लो सारा रिसोर्सेज बटर बनाने में लगा देते हैं और गन्स नहीं बनाते हैं, तो हम मैक्सिमम कितना बटर बना सकते हैं? 5 मिलियन केजी का बटर। ये एक अलग एक्सट्रीम है ना? जब सारा रिसोर्स किस में लग गया? बटर बनाने में लग गया, और हम गन्स नहीं बना रहे। तो ये दो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। समझ में आ रही है बात सबके? यस। कोई प्रॉब्लम? या तो आप खाली गन बनाओ, या फिर आप सारा बटर बना लो। लेकिन और भी तो ऑप्शंस हो सकते हैं, है ना? कितना बटर कितना गन, कितना बटर कितना गन, ये भी तो हो सकता है ना ऑप्शंस, है ना? ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसा समझ लो, जैसे मैं तुम लोग को बहुत बार समझाता हूँ कि मेरा कल एग्जाम है और मेरे पास इकोनॉमिक्स और मैथ्स का दोनों एग्जाम एक ही दिन है। ठीक है, एग्जाम मैथ्स और इकोनॉमिक्स का एग्जाम कल है। ठीक है, और सपोज कर लो मैं आज एग्जाम देकर आया, मैं 2 बजे एग्जाम देकर आया, और कल मेरा 12 बजे फिर से एग्जाम है। ठीक है, तो ऐसे टेक्निकली मान लेते हैं मेरा 12 घंटा ही है पढ़ने के लिए। ठीक है, उसमें तुम सोएगा वोएगा सब भी जो भी है, तुम्हारे पास 12 घंटा ही है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास देखो, हो सकता है तुम पूरा 12 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़े, मैथ्स में तुम एकदम टाइम नहीं दे, तो ये एक एक्सट्रीम हो सकता है। ठीक है, या तुम हो सकता है टोटल टाइम 12 घंटा मैथ्स को दे और इकोनॉमिक्स में कोई टाइम नहीं दे, ये भी एक हो सकता है पॉसिबिलिटी। या ये भी पॉसिबिलिटी होता है इकोनॉमिक्स में 6 घंटा, मैथ्स में 6 घंटा, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या किसी का मैथ्स अगर थोड़ा कमजोर है तो मैथ्स में 8 आवर्स एंड इकोनॉमिक्स में 4 आवर्स, है ना? ये भी पॉसिबिलिटी है ना? और भी हो सकता है 2 आवर्स 10 आवर्स, है ना? या उल्टा अगर कर ले 10 आवर्स इकोनॉमिक्स एंड 2 आवर्स टू मैथ्स। तो ऑल दीज आर योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं बोलेगा, बस स्टडिंग पॉसिबिलिटी कर्व बोल सकते हैं ना इसको, एसपीसी हो जाएगा। माई स्टडी पॉसिबिलिटी कर्व्स आर ये, है ना? इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम दम लगा लेंगे सोना पीना सब काम करके, तो हम 12 घंटा ही पढ़ सकते हैं पूरी ताकत के साथ में। तो हम उसको इस तरह से एलोकेट कर सकते हैं। समझ हमारा बात को? सो दीज कैन बी द सेवरल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो यहां बोल रहा था इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग आइदर गन्स और बटर, beside this possibility a large number of other options or possibilities are also available to the economy। तो अभी तो हम लोगों ने बात की एक्सट्रीम वाली, कि या तो खाली गन बना रहे हैं या तो खाली बटर बना रहे हैं, है ना? अभी हम बोल रहे हैं हमारे पास और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम थोड़ा सा बटर कम बना ले, गन कम बना ले और बटर ज्यादा बना ले, है ना? हम गन को करते जाएंगे कम, तो मेरा बटर बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात को? हम्म। तो यहाँ बोल रहा है where the resources are large number of other options or possibilities are available to the economy, where the resources are partly used for the production and guns and partly for the production of butter। जैसे थोड़ा देर इकोनॉमिक्स, थोड़ा देर मैथ्स। if the economy is willing to give up some guns, it can have more quantity of butter। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है अगर हम लोग ये एक्सट्रीम ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो है अभी हम लोग क्या एक्सट्रीम ले रहे हैं, देखो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, बोल रहा है अगर इकोनॉमी गन कम बनाएगा तो बटर का क्वांटिटी बढ़ेगा। ठीक है, इफ इट इज विलिंग टू गिव स्टिल मोर गन्स, इट कैन स्टिल हैव मोर क्वांटिटी ऑफ बटर। ठीक है, बोल रहा जैसे जैसे बटर को त्याग करेगा, सॉरी सॉरी, जैसे जैसे गन्स को त्याग करेगा बटर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज को हम इधर इस तरफ लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात को? तो यहां पर देखो तुम लोग ध्यान से, इस वाला जो हम लोग का वाई एक्सिस है उसमें ये लोग गन्स लिखा है, और यहाँ पर जो है इसमें ये लोग बटर, बटर यहाँ पर राइट हैंड साइड में है। ठीक है, अच्छा ये जो ग्राफ बना रहा है इसमें देखो अदर एक्सट्रीम कौन सा यूज किया है? अभी इन्होंने क्या दिखा रहा है इस ग्राफ में कि हम टोटल बटर गन्स बना रहे हैं। ठीक है, तुम लोग अगर ये देखेगा तो यहाँ क्या बोल रहा है, हम टोटल, ये वाला एक्सट्रीम क्या एक्सट्रीम है, देखो यहाँ पर एक और तुम लोग ग्राफ देख लो। यहाँ पर देखो बटर जो है, अगर ये लोग टोटल बटर बनाता है, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, टोटल गन बनाएगा तो ये बटर 0 हो जाएगा, है ना? है ना? ये वाई एक्सिस में ये लोग ने बटर मेजर किया हुआ है, और एक्स एक्सिस में, मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ बार बार, वाई एक्सिस में गन मेजर किया हुआ है और एक्स एक्सिस में बटर मेजर किया हुआ है ना? तो अगर हम टोटल यहाँ पर गन बनाते हैं तो बटर कितना बनेगा? 0, है ना? राइट। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, सपोज कर लो अगर हम यहाँ आ जाते हैं, ये हम यहाँ आ गए, तो यहाँ तुम लोगों को क्या समझ में आएगा इस ग्राफ से, कि अगर हम लोग 14,000 गन बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर 1 मिलियन केजी ऑफ बटर बना सकते हैं, है ना? अगर हम यहाँ पर 12,000 गन बनाएंगे तो हम यहाँ पर 2 मिलियन केजीज ऑफ बटर बना सकते हैं, है ना? अगर हम यहाँ पर 9,000 गन्स बना देंगे, माने कम कर रहे हैं हम, है ना, तो मेरा यहाँ पे बटर का क्वांटिटी बढ़ रहा है ना? तो जितना हम गन्स को कम करेंगे उतना हमारा बटर का क्वांटिटी बढ़ रहा है। ठीक है, और फाइनली अगर हम गन नहीं बनाते हैं, बिल्कुल 0 गन बनाते हैं, तो हम कितना बटर बना सकते हैं? 5 मिलियन केजी बटर बना सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने अभी इकोनॉमी में टोटल गन बना ली है और हमने हाँ बटर जी। कुछ नहीं बनाया। हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि हमने टोटल बटर बना लिया है, गन कुछ नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या बना रहे हैं कि हम टोटल गन्स बना रहे हैं, बटर हमने जीरो लिया हुआ है। समझ में आ रही है बात को? ये मैं तुम लोग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक आंसर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम लोग समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर इकोनॉमी में, जब ये वाली इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, ये लोग ज्यादा गन्स को प्रेफर कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग, जैसे अफगानिस्तान होगा, वॉर टाइप कंट्री है, इन लोग के लिए गन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग अपनी इकोनॉमी का सारा रिसोर्सेज गन्स के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग ने यहाँ पे बटर बिल्कुल नहीं बनाया। समझ में आ रहा बात को? ठीक है। नंदनी, तुम आज बहुत सीरियस लग रही है, समझ नहीं आ रहा तुमको? नंदनी, इसका तो माइक पता नहीं 2 मिनट बाद सोचेगा, समझेगा, वार्म अप होगा, फिर बोलेगा इसका माइक। सर आ रहा है समझ। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्होंने अचानक, इकोनॉमी ने सोचा, अफगानिस्तान ने सोचा कि यार गन्स बहुत हो गए, अब थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि खाने को भी रोटी चाहिए, है ना, इनका दिमाग में ये बात है, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम गन्स को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम गन्स बनाएंगे 14,000, ठीक है। अगर आप गन 14,000 बनाओगे तो आपका रिसोर्सेज बचेगा, है कि नहीं? हाँ। आपके लोग बचेंगे, रिसोर्सेज बचेगा, मशीन्स बचेगी, उससे हम लोग बटर बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर गन बनाना चालू किए तो हमारा बटर बनना, गन को कम करना चालू किए तो हमारा बटर बनना चालू हो गया, ठीक है। नाउ इसका मतलब, इस तरह से मेरी बात समझो कि अगर हम बटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इकोनॉमी क्या सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो मिलिट्री। हाँ, ठीक है। तो जब हम बटर बना रहे हैं तो इकोनॉमी सैक्रिफाइस कर रहा है गन्स, है ना। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग बटर, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब हम यहां पर एक 1,000 गन बना सकते थे, पर हमने 1 मिलियन केजी बटर बनाने के लिए 1,000 गन का सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बटर इज, यहां पर जब हम 1 केजी बटर बना रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बटर इज 1,000 गन। समझ में आ रहा बात? कर सकते हो? माने इसको बनाने के लिए हमने क्या सैक्रिफाइस किया, हमने 1,000 गन सैक्रिफाइस किया, ठीक है। देखो यहां पर जब हम 2 केजी बटर बना रहे हैं, ठीक है, तब मेरा गन्स कितना बन रहा है, दो, यहाँ पे 12 बन रहा है, यहाँ पे गन्स, है ना। तो जी। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमने कितना गन सैक्रिफाइस कर दिया, यहां पर 2,000। हमने दो 2,000 गन का सैक्रिफाइस किया। माने दूसरा 1 केजी बनाने के लिए हमको 2,000 गन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जब हमने 3 केजी बटर बनाया तो हमारी गन्स बन रही है सिर्फ 9, ठीक है ना, 9। तुम लोग बोलेगा सर ये प्रोपोर्शनेटली क्यों नहीं हो रहा? ये प्रोपोर्शनेटली इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब तुम किसी लेबर को छोड़ते हो तो एफिशिएंट लेबर्स भी तो होते हैं, है ना। मान लो हमारे पास पहले बहुत सारे एफिशिएंट लेबर थे, मैनेजरियल कैपेसिटी के स्किल्ड लेबर थे, ठीक है। अब हमने बटर बनाने के लिए वो स्किल्ड लेबर को बटर में लगा दिया, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो लेबर गन बनाने में स्पेशलिस्ट है, क्या वो बटर बना सकेगा? उसके लिए नहीं। उतना एफिशिएंसी नहीं होगा, नहीं। तो एफिशिएंसी भी लॉस होता है ना। समझ हमारी बात को? फॉर यस एग्जाम्पल, सर। इसको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक टीचर है जो हिस्ट्री पढ़ाता है, बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ाता है, ठीक है, और बहुत इंटेलिजेंट टीचर भी है। आप उसको बोल रहे हो कि आप मैथ्स पढ़ाओ अब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, वो मैथ्स पढ़ा सकता है, लेकिन उसका तो स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री में है ना। तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी मैथ्स में, इजंट इट? राइट। अब हर आदमी तो मयंक सर नहीं हो सकता ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा खुद का भी तारीफ करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए। तुम लोग तो करता नहीं है, तो हम खुद ही कर लेते हैं अपना प्रमोशन, है कि नहीं? वैसे आपको बता दें, जो भी यूट्यूब में देख रहे थे, हम मैथ्स भी पढ़ाते हैं। और हाँ हाँ लास्ट टाइम हम हाँ लोग का हाँ। मैथ्स के बच्चे लोग ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया। जल्दी जल्दी बता दो रिद्धि, कितना आया मैथ्स में? सर 91। 91 आया रिद्धि। दबा के पढ़ाए थे मैथ्स। नंदिनी तो आई नहीं थी ना हम लोग मैथ्स के क्लास में। नंदिनी तो मिस कर दी, इतना मजा आया था मैथ्स में रिद्धि। लास्ट का 1 महीना जो मैथ्स किए थे दबा के, मजा आ यस। गया था एकदम, है ना। वो ग्रुप वो 4 दिन भी जो लीव था मैथ्स एग्जाम से पहले। हाँ, मैथ्स के एग्जाम के 4 दिन पहले भी 4 दिन पढ़ के लड़का लोग 90 मारा है एकदम से। तुम लोग भी बहुत मेहनत किया, खैर सारा क्रेडिट मेरा नहीं है। खैर एनीवे, समझ में आ गया बात को? तो तुम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम बटर बनाएंगे तो हमको कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस करना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा।
ये लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जगह अगर लिखता है ना सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट, तो ज्यादा बच्चों को समझ में आता है। पर ये लोग तो नया नया टर्म निकाला मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ गया, एक चीज को बनाने के लिए जो एक चीज का नुकसान होता है, जो हमको छोड़ना पड़ता है, वो हमारा अपॉर्चुनिटी था, वो अपॉर्चुनिटी। हमको छोड़ना पड़ गया। मैंने अफगानिस्तान बोलेगा ना यार हम बटर बनाने गए ना तो 1,000 बंदूक कम पड़ गया, इसी के लिए हम झगड़ा नहीं कर पाए, है ना। अगर हमारे पास हम बटर नहीं बनाते तो हमारे पास 1,000 बंदूक और होता तो हम ये वॉर जीत जाते, है ना। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी था जो उन्होंने मिस कर दी। समझ में आ रही बात को। राइट। फिर तुम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम 4 मिलियन केजी बटर बना रहे हैं यहाँ पर, तब मेरा गन्स खाली 5 ही बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 5 बन रहा है। तो पहले 9 बन रहा था, लेकिन हमने जब 1 मिलियन बटर और बनाया तो मेरा देखो प्रोडक्शन कितना गिर गया। अब खाली 4, माने हम कितना का नुकसान हो रहा है मेरे को, 4,000 गन्स का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। सो व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 मिलियन केजी बटर इज, यहाँ पर 4,000 गन्स। समझ में आ रही है बात सबके। यस। ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम 5 मिलियन केजी बटर बना रहे हैं, तो जब हम टोटल यहाँ पे बटर ही बना रहे हैं तो हम गन्स बना नहीं पा रहे, गन्स हम 0 बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जब 4 केजी में 5 तो बन रहा था, लेकिन जब 5वां केजी बनाए तो हम गन्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। तो हमारा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया, 5,000 गन्स। सबको समझ में आ रहा है। यस सर। ये हम उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। हो सकता है हम पहले खाली गन्स, अगर हम उसको नीचे से ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जब हम अगर हमको 5,000 गन्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो हमको 1 मिलियन केजी का बटर का नुकसान होगा, है ना। फिर जब हम 9,000 बनाएंगे तो यहाँ पर फिर और 1 मिलियन का नुकसान होगा। जब हम 12 बनाएंगे तो और 1 मिलियन का नुकसान होगा। जब हम 14 बनाएंगे तो और 1 मिलियन का नुकसान होगा, है ना। तो इसे अगर हम उल्टा भी जा सकते हैं कि अगर एक इकोनॉमी जो खाली बटर ही बना रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया एग्रीकल्चर ही बना रहा है, गन्स बनाते हैं। जापान का बात कर लो, जापान खाली प्रोडक्शन ही कर रहा है, वो बंदूक बना ही नहीं रहा, है ना। तो अगर वो बंदूक बनाने जाएगा तो उसका जो कंज्यूमर गुड्स है उसमें उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वो उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी होगा। समझ में आ गया बात को। यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मैथ्स को ज्यादा बढ़ाएगा तो तुमको इकोनॉमिक्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैथ्स को पढ़ने के लिए आप जितना इकोनॉमिक सैक्रिफाइस करेंगे, दैट इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रही है बात सबके। यस। कोई प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है। तो ये बहुत जन बच्चों को समझ में नहीं आता, सर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी क्या होता है। तो समझ लो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता कुछ खोना है ना। पड़ता है। तो इसको ये बहुत अच्छा धोआ हमारे यहाँ पे काम आ जाएगा कि हमको अगर 1 मिलियन बटर पाना है तो हमको 1,000 गन छोड़ना होगा। तो वो हमारा खोना है, जो हम खोते हैं वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आ गई बात। क्लियर सबके। यस। ठीक है। Yes. नाउ यहाँ पे अगर हम रीड करें जरा, नंदनी रीड करो यहाँ से यहाँ तक। तो कहाँ से? कॉम्बिनेशन ए शोज वन एक्सट्रीम, दिख नहीं रहा तुमको? किसको दिख रहा है, सीमन दिख रहा है? हाँ सर। पढ़ो। Combination A shows one extreme where only guns and no amount of butter is produced, while combination F shows the extreme where all the resources are used to produce butter only. B, C, D, E shows other possibilities where both butter and guns are produced. As we move combination A to F, guns are transformed into butter, not physically, but by diverting resources from the production of guns to the butter production हाँ, of तो butter. यहाँ पे बोल रहा है कि गन्स जो है इनडायरेक्टली बटर में ट्रांसफर हो गया, फिजिकली नहीं माने, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ना, गन्स का सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हमारा क्या ना बटर बन रहा है। ठीक है। नाउ द ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शोन कैन बी इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली इन द फिगर। द क्वांटिटी ऑफ बटर प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑफ गन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। आप लोग इसको ना एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना और यही एग्जांपल यूज करना समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या नाम है जिसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे गन सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो उसको हम लोग वाई एक्सेस पे लिए हैं, और बटर को गेन कर रहे हैं इसको एक्सेस पे लिए, तो इसको याद रखना वरना आपका ग्राफ एग्जाम में रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, आप याद रखना इसको। ठीक है। The quantity of butter produced is measured along the horizontal axis, which is x-axis, and the quantity of guns along the vertical axis, which is the y-axis. Okay. Now, any point in the two-axis plane indicates a particular combination of the two goods produced. Thus, A, B, C, D, E, F shows 6 possible combination of butter and guns, which the economy can produce with the given amount of resources. Okay. By joining these points A, B, C, D, E, F, we get a curve which is known as production possibility curve. तो अगर हम लोग ये सारे कॉम्बिनेशन का पॉइंट को यहाँ पर अगर हम इसको टच कर देंगे, सारे पॉइंट्स को, जैसे ये सारे पॉइंट्स हो रहे, अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट्स हो रहे इसको टच कर देंगे तो मेरा एक तो पीपीसी बन जाएगा। समझ में आ रहा है।
इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? No, sir. हाँ ये sir. तुम लोग के एग्जाम में आएगा, ठीक है, पक्का आएगा तुम लोग के एग्जाम। A production possibility curve is the curve which shows various combination of two goods that can be produced with the available techniques with given amount of resources। याद रखना यहाँ पे बार बार टेक्निक की बात हो रही है, रिसोर्सेज की बात हो रही है। तुमको लगता है क्यों बात हो रही है? देखो आज सपोज कर लो इंडिया में, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो इंडिया में 1 लाख पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और हर पढ़ा लिखा लोग एक दिन में, जो बड़ा एग्जांपल हो गया, मान लो इंडिया में 100 पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और ये 100 पढ़े लिखे लोग एक दिन में 100 ईमेल लिख पाएंगे, मतलब एक आदमी एक ईमेल लिख 100 ईमेल लिख सकता है, ठीक है, तो 100 आदमी कितने ईमेल लिख सकेंगे? 10,000, है ना। और ईमेल हम लोग किस पे लिखते हैं? हम लोग अपने लैपटॉप पे लिखते हैं या हम लोग अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं, ठीक है। और कभी कभी तुम देखिएगा ईमेल में हम लोग थोड़ा सा ग्रामरली का भी हेल्प ले लेते हैं, कभी कभी कोई कॉपी पेस्ट भी मार देते हैं, है ना। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से 100 आदमी एक दिन में 100 मेल लिख सकता है, समझ में आ रहा बात को। लेकिन तुम एक बात समझो कि अचानक अगर हम चैट जीपीटी यूज करने लगे, क्या ये 100 लोग अगर चैट जीपीटी यूज करने लगेगा तो एक दिन में कितना ईमेल जा सकता है? 1 लाख। ज्यादा जा सकता है ना, क्योंकि उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। चैट जीपीटी में क्या करना है, खाली डालना है ये टक 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 टक, और वो बहुत सुंदर सा ईमेल तुमको दे देगा, कोई वेरीफाई नहीं करना, रीचेक नहीं करना, बढ़िया ईमेल आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो अगर हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो रिसोर्सेज तो अभी भी 100 है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। स्टेट तो ऑफ टेक्नोलॉजी जब बढ़ जाता है तो हम लोग का प्रोडक्शन हाँ, तो एफिशिएंसी अगर इंप्रूव हो जाता टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा तो हमारा पीपीसी में फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा बात है। को। यस सर। सिमिलरली जैसे अगर हमने कोई नया रिसोर्स डिस्कवर कर लिया, जैसे हमने कहीं और, अभी हमारे पास जितना रिसोर्स उससे ज्यादा, जैसे अभी लिथियम हमने डिस्कवर कर लिया कहीं से, है ना, तब भी यस हमारी सर। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, विद द अवेलेबल टेक्निक एंड द विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स को लिखना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? यस सर। क्लियर? It depicts the society's menu of choices between two goods. It tells us that if economy wants to produce more of one commodity, it will have to transfer or divert some resources from the production of some other commodity to the production of this commodity. इसी के लिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। क्या तुम लोग को लगता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जो है जस्टिफाइड है नाम? यस सर। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक चीज को क्योंकि हम दूसरे लोग चीज में एक चीज को ट्रांसफॉर्म कर हटा दे रहे रहे हैं, हैं। हाँ। है ना। जैसे हमने गन को यहाँ बटर बना दिया एक तरह से, तो गन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू बटर, यस सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं इसको, है ना। यस सर। तो इकोनॉमिक्स ऐसा चीज है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो ना। जब तुम लोग बड़ा होकर इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स बनेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, तब तुम लोग भी कोई अपना नाम दे देना, धीमंत कर्व, है ना। जैसे धीमंत के पास चॉइसेस होता है, इडली खाना है कि डोसा खाना है, तो धीमंत कर्व, ठीक है। चलो, नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions। assumptions तो इकोनॉमिक्स में नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले का assumption है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। अगर फिक्स्ड नहीं होगा तो बनाते रहो, है ना। अगर हमको पढ़ने के लिए भगवान, अगर हमको स्कूल बोलेगा बेटा जब मन करे तब एग्जाम देना, है ना, बचपन तब से टाइम चालू का कर रहा है स्टार्टेड ही बुढ़ापे नहीं पे होगा। जाके देना, ठीक है, तो पढ़ो आराम से, फिर क्या टेंशन है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है फिक्स्ड, ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण प्रोडक्शन बढ़ जाता है कि नहीं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। वेरी गुड assumption है ये। थर्ड क्या है, ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, माने हम लोग का अगर 100% कैपेसिटी है तो हम 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। अगर हम 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि हम 20% और बढ़ा सकते हैं फिर, है ना। तो हम यहाँ पर assumption ले रहे हैं कि हमने टोटल 100% यूज कर लिया है, ठीक है। नाउ ये फोर्थ वाला assumption बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने मेरे को इसका मतलब बताना। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। दिस implies that as resources are transformed from one use to another, there is a decrease in the efficiency resulting in the increase in cost of production। कोई इसको मतलब बताएगा मेरे को? सर हम बताने की हाँ कोशिश कर रहे बताओ हैं। जल्दी से। सर जैसे मतलब कि जैसे हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग एक मिलियन जब मतलब कि हम लोग वो बटर बना रहे थे तब 14,000 गन्स बन रहे थे। बट जब हम लोग 2 मिलियन बटर केजी बटर बनाने लग गए तो हम लोग का वो 12,000 हो गया, मतलब कि 1,000 उसका मतलब कि तो हम लोग वो प्रोपोर्शनल नहीं रहा,
वो प्रोपोर्शनल इसलिए नहीं था क्योंकि मतलब कि क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ लेबर मैटर करता है, जिससे मतलब कि हमारा जिससे मतलब कि जो चेंज ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें मतलब कि एक फर्क पड़ सकता है। या तो हो सकता है वो कम हो सकता है, या तो वो हो सकता है और बढ़ जाए। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया धीमन, वेरी गुड, टेरिफिक एक्सप्लेनेशन पीछे से लेकर आया, बहुत ही बढ़िया समझाया कि जब एक लेबर को या हम एक रिसोर्स के दूसरी जगह एम्प्लॉय करते हैं तो स्पेशलाइजेशन वाला फैक्टर मिसिंग हो जाता है और उसके अंदर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। वही स्टूडेंट राइट जो कॉमर्स का टॉपर था, अगर तुम उसको साइंस का बैच में डाल देगा तो वो वहां पे लास्ट आएगा, है कि नहीं? राइट है ना? राइट वही लड़का जो टॉपर था वही फ्लॉपर हो जाएगा वहां पे, क्यों? क्योंकि उसका एफिशिएंसी वहां पे लगेगा ही नहीं, वो यूजफुल ही नहीं है वहां पे। उसको वापस कॉमर्स में डालो फिर टॉपर बन जाएगा वो, है कि नहीं? तो इसी के लिए जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली, मैंने ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्लग निकाला वहां पे प्लग डाल दिया, इट्स नॉट दैट इजी, है ना? तो ये अजम्पशन भी आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? Now it is important to note that we have defined PPC curve in the context of two goods only, है ना? However, the idea behind is general and holds for number of goods, है ना? एक इकोनॉमी खाली दो गुड्स तो बनाता नहीं है, तो ये सारा जैसे, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आप एक ज्यादा बनाओगे तो एक आपको कम करना पड़ेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल हमारे खेतों में अगर किसान सोच रहा है अभी हम टमाटर ज्यादा लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसको आलू कम करना पड़ेगा ना, या कुछ और कम करना पड़ेगा तभी वो कर सकता है ना? दोनों तो एक संग नहीं लगा सकता कि उसको भी उगा लो उसको भी, नॉट पॉसिबल, यस ठीक है? नाउ इसका फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। व्हाई डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट? अगर तुम लोग देखिएगा तो ये हम लोग का जो है ये राइट की तरफ में स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है ना? अब ये तुम लोग का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा कि व्हाई, जैसे तुम लोग को ये भी आएगा, ये क्या नाम है तुम्हारा, लॉ ऑफ डिमांड का भी आएगा, है ना? व्हाई इट इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, है ना? डिमिनिशिंग मार्जिन यस सर। यूटिलिटी वाला, वैसे ये वाला भी आएगा तुम लोग डिमिशन का क्वेश्चन, ठीक है? कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सो अभी तुम लोग डिमांड किया नहीं है ना शायद, अभी तुम लोग नहीं किया, वो आएगा बाद में, ठीक है? नहीं राइट पढ़ लिया है सर, 10 में था। 10 में पढ़ा ना, अभी 11 में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 11 में आएगा वाला क्वेश्चन। तो अभी तुम लोग के इस बार ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। रिद्धि रीड करो याला। Yes, sir. The production possibility curve slopes downward to right. A downward sloping production possibility curve indicates that the economy must give up some quantity of one good to obtain additional quantity of the other good, assuming that resources are given and they are fully utilized in the most efficient way. Thus, when we move from combination B to combination C, the economy is required to give up 2,000 guns to produce 1 million kg of additional butter. The reason behind that production of additional butter requires additional resources which have to be transferred from the production of guns. हाँ, तो बोल रहा है अगर आप इकोनॉमी में एक की जगह दूसरा बनाएंगे तो आपको रिसोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको एक क्वांटिटी छोड़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरा क्वांटिटी बना सकते हैं। आपके, क्योंकि आप तो टोटल यूज कर ही लिए ना, अब तो आपके पास बचा ही नहीं है कुछ, है ना? तो जब तक आप एक को राइट नहीं छोड़ोगे दूसरा नहीं बनेगा, ठीक है? तो एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दूसरे के लिए, इसी के लिए ये डाउनवर्ड शिफ्ट होता है टू द राइट, ठीक है? चलो, इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। रीड करो, क्या नाम है नंदनी? Yes, sir. It is concave from the origin. A concave shaped production possibility curve indicates increasing opportunity cost. The opportunity cost of a commodity, say butter, is the quantity of the other commodity, say guns, which need to be given up to 1 unit of it. Thus, when we move from combination A to combination B, the economy has to give up 1 unit, that is 1,000 of guns, 15 minus 14, that is 1, to get 1 unit, million kg of butter. And as we move from B to C, the economy is required to give up 2 units, that is 1,000 of guns, 14 minus 12 is equal to 2, to get 1 additional unit, million kg तुम of लोग यहाँ पर butter. देख And रहा क्या बोल रहा है, यहाँ पर जब हम 1 मिलियन केजी ला रहे हैं तो सिर्फ 1000 गन जा रहा है ना? लेकिन उसके बाद वाला 1 एडिशनल यूनिट कर रहे हैं तो 2000 जा रहा है ना? है कि नहीं? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइट बढ़ रहा है ना, पहले तो खाली 1000 गन का सेक्रीफाइस हो रहा था, अब एक और यूनिट बनाने के लिए, एक और सेम क्वांटिटी और बनाने के लिए 2000 यूनिट जा रहा है, उसके बाद 4000 यूनिट जा रहा है, उसके बाद 5000 यूनिट जा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है ना? तो जब अपॉर्चुनिटी यस कॉस्ट बढ़ रहा है तो ये कर्व को बेंड कर रहा है, इसी के लिए कॉन्केव टू द ओरिजिन होता जा रहा है, ठीक है? तो तुम लोग ये समझ गया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता कुछ खोना जो खोते हैं उसको अंग्रेजी लोग क्या बोलता है? है, लूजिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा मुझे आप बोले खोते हैं। जब खोते, खोते बोलते हैं पंजाबी आता, खोते किसको बोलते हैं? खोते किसको बोलते हैं? गधे को। चलो आगे।
पढ़ नंदिनी, the reason for increasing opportunity cost. Read. The reason for the increasing opportunity cost, real cost, is that the resources are not equally efficient in the production of all the goods. Therefore, as we transfer more and more resources from the production of guns to the production of butter, we have to draw those resources which are more suited to the production of guns and less suited to the production of butter. Therefore, the quantity of guns sacrificed will increase as more and more resources are diverted from the production of guns to the production of butter. समझ में आ गया बात को? तो ये Yes, दो sir. क्वेश्चन आप एग्जाम में तैयार करके आ जाएंगे, व्हाई द कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड व्हाई इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। वैसे तो तुम लोग याद नहीं करेगा तब भी एक्सप्लेन कर देगा अच्छे से। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। Yes. ठीक है, चलो फटाफट पढ़ लेते हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें कितना पॉइंट्स है देखे तो जरा एक बार, क्योंकि हमको इंपॉर्टेंट चीज बताना है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, इसमें सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलो नंबर 1 फटाफट, कौन धीमा दर्द द प्रॉब्लम ऑफ मेरा स्कार्सिटी। क्लास है। किसका क्लास है? मेरा। यहीं तक करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगा यार। गिव मी 10 मिनट्स, 10 मिनट। मेरा भी क्लास है, ऐसे तुम्हारा नहीं है तो मेरा भी है, खाली 2 ही पेज तो फटाफट लेते। ठीक है, इसको मैं ही रीड करता हूँ फटाफट। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, दिस इज इंप्लाइड बाय ऑल दोस कम्युनिटीज ऑफ ट्रू गुड्स व्हिच लाई आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री सच एज कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है के, क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने तो सारा रिसोर्सेज यूज कर लिया है। हाँ सर। है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज इम्प्लाइड बाय ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच लाई आउटसाइड द पीपीसी। ठीक है, such as a combination indicated by point K. Points outside the PPC boundary show combination that cannot be attained because sufficient quantity of resources are not available to attain them. The economy does not have enough resource to produce the quantity of goods corresponding to this combination. It is only the points or inside the PPC curve that are attainable. यानी कि हम कौन सा पॉइंट्स अचीव कर सकते हैं? या तो जो पीपीसी कर्व के लाइन पर होगा हम इसको अचीव कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन अचीव कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन अचीव कर सकते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन अचीव कर सकते हैं, है ना? एच वाला कॉम्बिनेशन भी अचीव कर सकते हैं क्योंकि ये पीपीसी के अंदर है। पर ये हम करेंगे नहीं। क्यों? अगर हम ये कर रहे हैं इसका मतलब हमने अपना रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं किया, है ना? क्या समझी बात को? जब हम यहाँ आ सकते हैं तो हम यहाँ पर क्यों रुकेंगे? सोच के देखो, अगर हम यहाँ रुक रहे हैं इसका मतलब हमने ठीक से काम ही नहीं किया है कि नहीं? हमने अंडर यूटिलाइज किया अपने रिसोर्सेज। समझ में आ रहा बात को? The problem of choice. This is indicated by need to choose between attainable points on production possibility curve as choice between combination C and E. Given the PPC curve, the only way to increase production of one good is reduce the production of other good. यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास दो चॉइस है, या तो आप गन्स बना लो या आप बटर बना लो। ठीक है, लेकिन अगर आप गन्स या बटर को करोगे तो आपको एक को कम करना पड़ेगा तभी आप दूसरा बना सकते हो, है ना? और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है, the problem of what to produce. The problem of what quantity of the two goods is to be produced is represented by any particular point on production PPC sir. अब क्या बनाना है? कोई भी पॉइंट आप बना सकते हो ना जो PPC कर्व के ऊपर में है ना? बिकॉज ये सब अचीव कर सकते हैं। ठीक है, different point on PPC curve represent different combination of two goods. Thus, if society chooses combination C, it shows that it has decided to produce more guns, less butter. On the other hand, if it chooses combination E, it shows that more of butter will be produced. At what point the economy decides to operate depends on taste and preference of the individual in the economy. माने आप इस किसी भी पॉइंट पे ऑपरेट कर सकते हो, आपको किस पे करना है ये आप डिपेंड कर लो। फॉर एग्जांपल आपको कितना मैथ्स पढ़ना है या कितना इकोनॉमिक्स पढ़ना है ये आप सोच लो, लेकिन 12 घंटे में हमारे सारे कॉम्बिनेशन हमने बता दिए कितने कॉम्बिनेशन है। अब जो आपको बेस्ट सूट करता है उस कॉम्बिनेशन में आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, if all the resources are fully and efficiently utilized, the production will take place at some point on PPC curve. मतलब समझ में आ रहा है ये बात को? क्या मतलब हुआ इसका रिद्धि? सर प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हम लोग को एफिशिएंट यूटिलाइज करना होगा रिसोर्सेज। अगर हमारा पॉइंट कोई भी पीपीसी कर्व के ऊपर है मतलब हम अपना रिसोर्स को बढ़िया से यूज कर रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है पर वो पीपीसी पे है, मतलब ये इस पॉइंट पे है, माने हमने रिसोर्स को अच्छे से यूज किया। लेकिन अगर हम एच प्रोड्यूस करते हैं इसका मतलब क्या है, हम कुछ रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना? ठीक है, thus combination like H inside the PPC curve are attainable but they show either inefficiency or unemployment of resources. The economy can move from H to any point of PPC curve through the efficient and fuller utilization of resources.
For instance, it can produce more guns by moving from H to point C or more butter by moving to point E. इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है. Now problem of economic growth, क्या सुनना. As pointed out above, the PPC curve is drawn on the assumption of given resource and given technology. Economic growth results in increased availability of resource and technological development. As a consequence, the capacity of economy to produce goods and service increases. Economic growth shifts the PPC curve. अब जैसे बोल रहा है, अगर हमारा PPC कर्व आगे बढ़ गया तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, है ना, जब हमारे पास रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे, है ना, तब हम नया पीपीसी बना सकते हैं विच इज लिटिल हायर, है ना. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी ने हमारे घर में एटम बम फोड़ दिया, है ना, और हमारे रिसोर्सेस कम हो गए, तो हमारा पीपीसी नीचे आ जाएगा, है ना. तो पीपीसी नीचे आने का मतलब बहुत हो सकता है या तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है अभी, या हमारा रिसोर्स खत्म हो गया, या कुछ भी हो गया. ऊपर आने का मतलब हम बेटर का रिजल्ट, इंडिया का भी क्या ग्रोथ हो रहा है क्योंकि इंडिया का टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, तो हमारा पीपीसी कब एक आगे बढ़ रहा है, माने राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. लेफ्टवर्ड का मतलब नुकसान, राइटवर्ड का मतलब बेहतर. समझ में आ रही है बात. तो यही था, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें क्योंकि क्लासेस अभी खत्म हो गई, लेकिन आई होप तुमको पूरा पीपीसी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग का एग्जाम लूंगा और तुम लोग को मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगा पीपीसी से, यहाँ से यहाँ तक का, और तुम लोग उसको करोगे, नहीं करोगे तो पिटाई खाओगे, पिटाई. समझ में आ रहा बात को. चलो बाय बाय. लड़की लोग भी सोच के रखे, सब लड़कियों को भी पीटते हैं, कोई टेंशन नहीं. कोई कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है, लड़का 2 थप्पड़ खाएगा, लड़की भी 2 थप्पड़ खाएगी, कोई टेंशन नहीं. ये बात और है, आज तक किसी को मारे नहीं. चलो बाय बाय. बाय.